मेरा थिएटर, मेरा जो प्रोसेस है, जो तरीका तैयार करने का नाटक को, वो असल में एक ही चीज़ पर बेस्ड है, वो है दर्शक, ऑडियंस प्लस स्पेस। स्पेस उसमें 10% मायने रखती है, 90% ऑडियंस मायने रखती है। पहले मैं नाटक शुरू होने से पहले ऑडियंस को देखता हूँ कि क्या ऑडियंस है, कौन कौन ऑडियंस है, कैसा कैसा ऑडियंस है, क्या क्या थॉट लेकर ऑडियंस आया है और वो कैसा नाटक देखना चाहते हैं। मैं जैसा नाटक दिखाना चाहता हूँ, क्या वो मेरा नाटक सच में मेरा जैसा मैं नाटक दिखाना चाहता हूँ, क्या वो वैसा नाटक देखना चाहते हैं। ये मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ उनको, उनके चेहरे पढ़ के, उनके हाव भाव देखकर, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे जहाँ जहाँ लगता है। अभी मैं कल यादवपुर में था, तो यादवपुर में सब यूथ है, तो सब यूथ जो है वो कोई सीरियस चीज़ नहीं देखने के लिए आए थे। वो एक चाहते हैं कि कुछ मज़ेदार हो पर क्रिएटिव हो, मज़ेदार भी हो और क्रिएटिव भी हो। रोना धोना फैमिली, ये सब फैमिली ड्रामा वो नहीं देखना चाहते। तो उनको पढ़कर मैंने कोशिश किया कि क्योंकि मेरा कंसेप्ट जो है वो सीरियस है, पर मैं सीरियस का कंसेप्ट को उनके साथ कैसे मज़ेदार तरीके से कोशिश करूं। तो मैंने कुछ जगह इम्प्रोवाइज़ किया, जैसे आपने देखा होगा कुछ जगहों पर इम्प्रोवाइजेशन थी, उनको थोड़ा हंसाने की कोशिश की। फिर उसके बाद में कुछ ऑडियंस था पीछे में जो मेरा नाटक देखना ही नहीं चाहता था, तो पहले उनको लगा कि मैं उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करूँगा। पीछे में कुछ स्टूडेंट्स थे जो लोग चाहते थे कि मैं जाकर उनको इन्वॉल्व करूँ, मगर एक समय में आकर जब मैंने उनको देखा कि वो लोग चाहते ही नहीं है कि हम नाटक ये देखें, पर वो चाहते हैं कि मैं उनके पास जाऊँ। एक दो बार एक लड़के ने इशारा किया कि मैं आकर करूँ ऐसा, मगर मुझे उनको देखकर समझ में आ गया कि ये नाटक देखने के लिए नहीं, नाटक को डिस्टर्ब करने के लिए और मज़ा लेने के लिए कि मैं देखूं ज़रा क्या होता है, कैसे होता है। मैं चाहता तो उसको इन्वॉल्व कर सकता था, मगर जब मैंने उसको छोड़ दिया, उसने देखा कि 2-3 बार मैंने देखा तो इसने मुझे रिएक्ट नहीं किया, तो वो लड़का वो अपने आप आगे आया, थोड़ा और आगे आया और सुनने की कोशिश की कि अगर हो क्या रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद वो खुद ही भूल गया कि वो किस वजह से आया था, क्या करने के लिए आया था। और बहुत मज़ेदार रहता है। आज मैं जिस स्कूल में था और वो गर्ल्स स्कूल था, तो कल के परफॉर्मेंस से आज एक अलग परफॉर्मेंस मैंने देखा, अलग रिएक्शन मैंने देखा, जहाँ पर बच्चे बहुत हंसे और फिर बाद में बहुत रोए, जहाँ पर बच्चे आकर मुझसे गले मिले, जहाँ पर कुछ बच्चों ने आकर मुझे गिफ्ट दिए, कुछ बच्चों ने अपनी कॉपीज़ मुझे दे दी, कुछ बच्चों ने आकर अपने हाथ से अपने जो बैंड्स होते हैं, फ्रेंडशिप बैंड, वो मुझे दे दिए। कुछ बच्चों के पास जो पॉकेट मनी था वो मुझे दे दिया। तो वो डिफरेंट जो एटमॉस्फेयर डिफरेंट, और जैसे मैंने कहा कि ऑडियंस पर बेस्ड है, जिस तरह का ऑडियंस होता है उस तरह का वो चेंज होता जाता है। तो ये एक तरह का गेम है, जैसे मैंने आपको शुरू से कहा। तो मेरा प्रोसेस एक गेम से शुरू होता है। मैं उनको पढ़ता हूँ, मैं उनके थॉट को समझता हूँ, फिर वैसा ही रिएक्ट करता हूँ। कई बार अच्छा हो जाता है, कई बार मेरा जो खेल है सही तरीके से मैं खेल पाता हूँ, कई बार मिस्टेक हो जाती है, कई बार मैं रन आउट हो जाता हूँ, कई बार क्लीन बोल्ड हो जाता हूँ। तो वो जस्ट खेल है। तो उसी खेल में मुझे इस प्रोसेस के बारे में, इस जर्नी के बारे में और ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो सभी तरह का नाटक मुझे लगता है कि हर एक फॉर्मेट एक अपने आप में एक जर्नी और अपने आप में एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस थिएटर नाम से मे भी कुछ हुआ होगा, मैंने अभी तक उसके बारे में सुना है पर मैं देखा नहीं। प्रोसेस थिएटर क्या है तो मुझे ज़रूर मैं देखना चाहूँगा कि वो प्रोसेस थिएटर क्या है। पर थिएटर अपने आप में एक प्रोसेस है, प्रोसीनियम थिएटर अपने आप में प्रोसेस है, स्ट्रीट थिएटर अपने आप में प्रोसेस है। शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद तक एक प्रोसेस चलता है। तो उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, जैसे मेरे परफॉर्मेंस में भी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, वो टेक्निकली भी उसको टैकल करता हूँ और बाकी सब तरह से भी। पर मुझे मज़ा आता है ऐसे खेलना दर्शक के साथ।